अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आफाक अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फॉर्म 80 और फॉर्म 1221 फिल करेंगे। तो ये एज अ सैम्पल है, इसको आप देख के अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ब्लैंक फॉर्म जो है वो आप इंटरनेट से, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको भेज दूँगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करूं कि ये फॉर्म जब आपने मेडिकल करवाना है और आपका मेडिकल जब अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे, उसके बाद आपने ये दो फॉर्म जो है अपलोड कर देने हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी डायरेक्ट ग्रांट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे सिनेरियो में जब आपको S56 रिक्वेस्ट आती है तो उसमें वो मोस्टली जो है फॉर्म 80 और फॉर्म 1221 ही रिक्वायर्ड उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये फॉर्म आपके पहले से ही अपलोड होंगे तो आपकी डायरेक्ट ग्रांट आ सकती है। क्योंकि सेम सिनेरियो मेरा भी हुआ था, जिसमें मेरा मेडिकल एक्सपायर था, लेकिन मैंने फॉर्म 80 और फॉर्म 1221 पहले से अपलोड किए हुए थे, तो मेरी डायरेक्ट जो है वो ग्रांट आई थी। तो ये जी फॉर्म 80 मैंने ओपन कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है जो कि एप्लीकेंट डिटेल्स हैं इसमें। तो इसमें आपके पास जो नज़र आ रही है वो आपको फैमिली नेम और नीचे ऑल गिवन नेम्स आ रहा है। तो इसमें अगर लेट से मेरा नाम आफाक अहमद है तो फैमिली नेम में मैं अहमद मेंशन करूँगा और ऑल गिवन में आफाक मेंशन करूँगा। तो ये आपने अपने नाम के हिसाब से उसको फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट आगे ये जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। ये एक मेरे पास सैम्पल फॉर्म पहले से फिलअप है, तो ये इसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो इसी तरह आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर लेना। आगे इसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। फिर हमारे पास जो है वो सबर्ब ऑफ बर्थ आ जाता है। सबर्ब हम कहते हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है। तो इसमें हम उसके बाद स्टेट, अगर टाउन और सिटी, इसमें आपकी जो मेन सिटी है वो आ जाएगी। और नीचे प्रोविंस, फिर कंट्री आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है कि डू यू एवर यूज़ अ चाइनीज़ कमर्शियल कोड, इसमें आप नो करेंगे। आगे तीसरे पे आर यू रशियन डेसेंट, तो इसमें भी आपका नो आएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथे नंबर पे हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम्स। ठीक है, अगर आपका कोई और नेम है तो ठीक है, जनरली आप इसमें नो करेंगे। आगे पाँचवें नंबर पे जो है हैव यू एवर हैड अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ टू द वन शोन एट क्वेश्चन वन। तो जो ये आपने क्वेश्चन वन में शो किया ना, ये वाली, वो पूछ रहा है कि इससे डिफरेंट आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ कहीं है मेंशन, तो मेंशन करें तो वो आपकी एक ही होगी इन मोस्ट केसेस। तो नो कर दिया। आगे क्वेश्चन सिक्स में है डू यू हैव करेंटली हैव सिटीज़नशिप फ्रॉम एनी कंट्री। तो इसमें आप येस करके हाउ डिड यू गेन दिस सिटीज़नशिप, तो इसमें आप बर्थ लिख देंगे। बर्थ के बाद डेट यू गेन दिस सिटीज़नशिप, तो इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन सेवन है डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड सिटीज़नशिप फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो इसमें आपका नो आ जाएगा। आगे क्वेश्चन एट है डू यू करेंटली हैव परमानेंट रेजिडेंसी इन एनी अदर कंट्री, तो इसमें भी आपका जो है वो नो आ जाएगा। आगे हम ये क्वेश्चन नाइन ऊपर रह गया है, इस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नाइन में है डू यू हैव अ करंट पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यस, आपके पास अपना अगर पाकिस्तान से हैं तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर मेंशन करेंगे इस जगह, और नीचे कंट्री ऑफ पासपोर्ट आ जाएगा। नीचे डेट ऑफ इशू आ जाएगी। और आगे इज़ दिस द जनरल इशू डेट, तो आपने येस पे क्लिक करना है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को काइंडली अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर में भी आ रहा हो आपको। अच्छा, आगे डेट ऑफ एक्सपायरी है, इसके बाद नेशनैलिटी, फिर प्लेस ऑफ इशू आ गया पाकिस्तान। फैमिली नेम, गिवन नेम, फैमिली नेम में आपका जिस तरह मैंने बताया कि दूसरे नाम आएगा, आफाक अहमद है तो अहमद ऊपर आएगा और आफाक नीचे आएगा। ठीक है। अच्छा, आगे हम क्वेश्चन 10 पे आ गए। अच्छा, 10 में है डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट। नो, इसमें भी नो आ जाएगा।
नीचे 11 क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड एनी प्रीवियस पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड। इसमें वो पूछ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट है या जो आइडेंटिटी है वो कभी अगर स्टोलन हुआ हो या एक्सपायर हुआ हो, तो अगर आपका नहीं एक्सपायर तो आपने नो पे क्लिक करके डायरेक्ट सी पार्ट पे चले जाना है, ठीक है। और इन केस अगर आपका एक्सपायर्ड हुआ था, आपने दोबारा बनवाया, तो आपने येस करके इसमें ऊपर जो है जस्ट ये डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, येस, उस पासपोर्ट नंबर की आप अगर पासपोर्ट नंबर है तो उसका पासपोर्ट नंबर लिख देंगे, कंट्री, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी ये लिख देंगे। इसके बाद आप डायरेक्टली अगर आपका इधर एक्सपायर्ड इस तरह का सिनेरियो नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन 14 पे आ सकते हैं। 14 में वो पूछ रहा है डू यू करंटली हैव और हैव यू हर्ड एनी नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपका आईडी कार्ड जो है, इधर आप NIC लिख के कंट्री और आईडी कार्ड नंबर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 15 पे आ जाते हैं, पार्ट डी, डू यू हैव एनी ईमेल एड्रेस, यस। इसमें आप अपना वो वाला आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आपका आपने इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई करते हुए जो आपने मेंशन किया है, जिसमें आपने अपना अकाउंट साइन अप किया, क्योंकि इसी ईमेल पे आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आएगी या कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आती है तो वो इसी ईमेल पे आएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इधर ईमेल आपने वो वाला मेंशन करना है जो आपके पास एक्टिव है। आगे क्वेश्चन 16 में वो पूछ रहा है डू यू हैव करंट कॉन्टैक्ट, येस। इधर येस करके आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देंगे। अगर होम का मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 17 नंबर पे जो है आपने अपनी एड्रेस हिस्ट्री जो है वो मेंशन करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें लोग गलती करते हैं, तो इसमें ये आपको जो मैंने अपना फ़िल किया हुआ था वही दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे जो आपकी डेट आएगी करंट से आपने इस तरह डाउनवर्ड पोजीशन में जाना है। तो आप इसको मेरी तरफ से ये एक सजेशन है कि आप पहले इसको डेट्स को नोटबुक पे प्रॉपर उस पर लिखें, सिंस बर्थ से जिधर आप रहे हैं जितनी डेट तक, फिर आपने जिस जगह गए हैं उसकी डेट मेंशन करें। फिर अगर किसी नेक्स्ट जगह मूव हुई हैं, लेट से यूनिवर्सिटी से जॉब वाली किसी सिटी में गए हैं, तो वो आपके पास एटलीस्ट उनके मंथ जो हैं वो मेंशन होने चाहिए। अब लेट्स सी इसमें मैं आपको ये एंड से बताता हूँ। ये मैंने 1998 जो है ये डेट ऑफ बर्थ है, टिल अक्टूबर 2016 तक मैं इस एड्रेस पे रहा हूँ। ये जो मेरा था होम टाउन एड्रेस था। उसके बाद 10/20/16 से 2020 तक ये मैं इस हॉस्टल में रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा टाइम था वो फ्री था, लेट से मेरे पास जॉब नहीं थी या आपके पास जॉब नहीं है, तो उस एड्रेस को उस जगह आप दोबारा जो है वही एड्रेस मेंशन कर सकते हैं जो कि आपके होम टाउन के। अच्छा, उसके बाद फिर ये आगे जो मैंने डेट मेंशन की है, ये मैंने जॉब की है तो इसका मैंने मेंशन कर दिया। और अभी जो मेरा करंट एड्रेस है वो ये एड्रेस है, उसमें आप यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे और ये आगे करंट लिख देंगे। अगर आप तो इन केस उसी जगह होम टाउन रह रहे हैं, जिस तरह मेरा ये एड्रेस है, तो इधर भी आप फिर वही होम टाउन मेंशन कर देंगे। उनको जो है वो आपका 10 साल का जो एड्रेस है वो रिक्वायर्ड होता है, जिस पे आपने PCC भी बनवाया होता है। लेकिन इधर आपने सिंस बर्थ से लेके आज तक का जो भी आपकी करंट डेट बन रही है तो उसमें आपने ये सारा मेंशन करना है। तो इसमें आपने जो है वो बड़ा केयरफुल होके इसको फिलअप करना है, क्योंकि इस चीज़ में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर इसमें आपको आपका सिनेरियो कोई हर किसी का डिफरेंट सिनेरियो होता है, आपका डिफरेंट सिनेरियो है और आपको नहीं समझ आ रही, तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप पेज का, आप उसमें उस पर मुझे टेक्स्ट या वॉइस पेज के अपना सिनेरियो बता के गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद आगे पार्टी आ गया, इसमें आ गया इंटरनेशनल ट्रैवल और मूवमेंट्स, तो इसमें नो आ जाएगा। अगर आपने की हुई है तो आप येस लिख के उसमें भी फ्राम टू रीज़न फॉर विज़िट कंट्री इसमें मेंशन
कर सकते हैं। आगे 18 पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी आपने बहुत ही जिसे कहते हैं कि केयरफुल हो के इसको भी फिलअप करना है अगर आपने की है तो। इसमें भी आपने ऊपर करंट से इस तरह डाउनवर्ड पोजीशन में जाना है। अब जिस तरह मेरी 2016 से 20 की डिग्री है तो उसके दरमियान मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वो मैंने एंड पे मेंशन किया। उसके बाद फिर ये वाला जो टाइम था ये मेरा कोई भी नहीं था काम का, मैं फ्री था, अनएम्प्लॉयड था, तो मैंने नेवर वर्क जो है इसमें मेंशन किया है। तो इसमें आप इसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरी एक जॉब थी। फिर उसके बाद 2022 21 से 22 अगस्त ये भी जॉब थी, तो मैंने मेंशन किया। और इसके बाद अभी जो मेरी करंट जॉब है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। तो इसमें आप अपने सिनेरियो के हिसाब से, अगर तो आप ने जस्ट इंटर्नशिप की हुई है और आप वही मेंशन करना चाह रहे हैं तो उससे ऊपर आप डेट लिख के और करंट तक करके आप नेवर वर्क लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी का जो है वो अपना सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जी एजुकेशन आ जाता है। तो इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा डाउनवर्ड साइड से इसको स्टार्ट करना है। पहले आपकी मेट्रिकुलेशन आएगी, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, और आगे अगर इनकेस आप मास्टर्स की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स आएगा। इधर आपने जो है मंथ, किस मंथ और ईयर से स्टार्ट की थी मैट्रिक, डे 2 में वो आ जाएगी जिस पे वो ख़त्म हुई है। फिर इसी तरह इंटर, आगे बैचलर्स और मास्टर्स का आएगा। कोर्स स्टेटस में आपका ये सारा कंप्लीटेड आएगा। फिर आपका कैंपस का एड्रेस आ जाएगा और आगे कंट्री आ जाएगी जहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर हमारे पास पार्ट एच है जिसमें 21 पे आ रहा है, आर यू करेंटली इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये नो आ जाएगा। 22 में वाई यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस या एक्सपोजर के लिए आ रहा हूँ अपनी फील्ड में। तो ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप लाइन को कॉपी कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप अपनी कोई से एक दो लाइंस इसमें मेंशन कर दें। फिर आगे 23 में आ जाता है कि डू यू हैव एनी प्रपोज्ड और बुक ट्रैवल डेट्स। तो इसमें आपने हमेशा क्योंकि ये जनरली आप मेडिकल के बाद अपलोड कर रहे हैं तो आपको टिकट या वीज़ा भी ग्रांट तो नहीं हुआ, तो इसमें आप नो कर देंगे। इसमें आपने कोई जो डेट है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हमारे पास 24 में आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्प्रेरी वीज़ा, यस टेम्प्रेरी वीज़ा है तो इसमें यस कर देंगे। फिर आपके पास वो डिपार्चर डेट पूछेगा तो इसमें आपने, और फ़्लाइट नंबर, सिटी ऑफ डिपार्चर, ये आपने सारी NA कर देनी है क्योंकि अभी आपको ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं है। तो इसके बाद ये ऊपर आ जाएगा 25 में फ़र्दर स्टे वो पूछना चाह रहा है कि इस वीज़े के बाद आपने स्टे करना है या नहीं। तो ये आप इस सेक्शन को 25 से लेके 26 27 तक आप इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ये NA कर सकते हैं। 28 पे आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्प्रेरी वीज़ा, तो नो अगर है तो आई पे चले जाएं, यस है तो आगे कंटिन्यू करें, हम इसमें यस करेंगे। डू यू हैव एनी प्रपोज्ड और बुक्ड ट्रैवल फॉर योर डिपार्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप नो कर देंगे। ये आगे वही फ़्लाइट डिटेल्स इसकी आपसे मांग रहा है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास पार्ट आई आएगा, आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप नो कर देंगे। अगेन वही सेम क्वेश्चन है। तो फिर आगे है लोकेटेड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, डू यू नो एनी डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस यू विल स्टे ड्यूरिंग योर टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप नो आ जाएगा। नो के बाद आपने डायरेक्ट जो है पार्ट जे पे चले जाना है। पार्ट जे पे हम जाएंगे तो ये आपका आगे जी आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा हिस्ट्री। तो आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें भी आपके पास जो है नो आ जाएगा। और हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर, हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर, इसमें भी आपका नो आ जाएगा 35 में। फिर आगे पार्ट के आ जाएगा 36, तो इसमें ये आपके पास जनरल क्वेश्चंस है। हैव यू और एनी अदर पर्सन इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन एवर बीन चार्ज विद एनी ऑफेंस दैट इज़ करंटली अवेटिंग लीगल एक्शन
फिर है सब्जेक्ट ऑफ एन अरेस्ट वारंट। तो ये सारों में आपने इसको एक दफ़ा रीड करके सारों में नो पे क्लिक कर देना है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं। क्योंकि अगर इफ़ यू आंसर्ड येस टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस एट 36 यू मस्ट स्टेट हु इट अप्लाइज टू। अगर आप येस करेंगे किसी भी चीज़ में तो उसकी आपको इधर फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। फिर आगे 37 में आ जाते हैं मिलिट्री सर्विसेज। मोस्टली आपका नो ही होगा, तो इसमें आप नो मेंशन कर देंगे। 37 था वो हमारे पास, 37। फिर 38 में आर यू हैव बीन एम्प्लॉयड एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, नो। 39 में फिर आपके पास नो आ जाएगा। 40 में भी नो आ जाएगा। फिर 41 में भी हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड रिनाउंस्ड और रेजिडेंट सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, इसमें भी नो आ जाएगा। ये लास्ट पे क्वेश्चन जस्ट आपने रीड करके इसको आंसर करना है, इसमें कोई ऐसा इतनी वो डिटेल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 40 के बाद फिर 41 में भी वही है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ऑफ एनी कंट्री, किसी भी आपकी जो सिटीजनशिप है रिफ्यूज़ हुई हो तो इसमें भी आपका नो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 42 है पार्ट क्यू, इसमें डू यू हैव अ पार्टनर, तो इफ़ यू आर सिंगल यू मस्ट क्लिक नो करके आप 43 पे चले जाएंगे। इफ़ यू हैव तो आप येस पे क्लिक करके इसमें रिलेशन टू यू आप फैमिली नेम गिवन है, मतलब आप अपने स्पाउस की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डू यू हैव चिल्ड्रन, इफ़ नो तो नो, अगर येस है तो उनमें आपकी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। इसको आप रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई और टेक्निकल चीज़ नहीं है। डू यू नो एनी डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स, तो क्वेश्चन जो है 44, इसमें आप येस करके पेरेंट्स फादर रिलेशन टू यू, पहले फादर फिर इधर मदर, फैमिली नेम गिवन नेम, इसी तरह एनी अदर नेम है तो ठीक है। फिर आगे जेंडर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और चाइनीज़ कमर्शियल वो उसको आप रहने दें। इसी तरह नीचे भी ये आपने टाउन प्रोविंस मतलब एड्रेस लिख देना है। सिटीज़नशिप पाकिस्तान लिख के आगे आपने एंड ईयर ग्रांटेड डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है वाले साहब की। इसी तरह नीचे भी सेम डिटेल्स आपने जो है मदर की प्रोवाइड करनी है। ये जो पेरेंट्स डिटेल्स हैं वो आपने मस्ट मेंशन करनी ही करनी है, लाजमी नहीं है कि आप इस एप्लीकेशन में उनको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ये आपने पेरेंट्स की डिटेल्स मस्ट जो हैं वो मेंशन करनी है। उसके बाद 45 पे आ जाएगा डू यू हैव सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स में भी सिंपल आप इसमें रिलेशन टू यू ब्रदर सिस्टर जो भी है 1 2 सिबलिंग 3, उनकी आपने डिटेल्स सेम मेंशन करनी है जैसे आपने ऊपर पेरेंट्स की हैं। फिर क्वेश्चन आगे 46 है अदर ट्रैवलिंग फैमिली मेम्बर्स, नो आ जाएगा इसमें। 47 में डू यू हैव एनी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, नो। इफ़ येस तो उसके बारे में आपको सारी यहाँ पे जो डिटेल है वो मेंशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 48 में है डू यू हैव एनी अदर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका इसमें नो आ जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट पार्ट आर पे चले जाना है। तो अगर आपके पास उधर कोई आपका जानने वाला है तो उससे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपको लेनी पड़ेगी जो आपने इधर फिलअप करनी है। फिर हमारे पास है स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, आर यू स्पॉन्सर्ड, तो इसमें आपका नो आ जाएगा। और 49 में फिर आपके पास 50 में डज़ द एम्प्लॉयर बिजनेस हैव एनी, ये उसकी डिटेल्स। अगर आप नो करेंगे तो आपने 50 को भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है और 51 को भी, ठीक है। फिर हमारे पास ये लास्ट पे आ जाएगा 53, ये पार्ट एस डिक्लेरेशन, इसमें आपने जस्ट यहाँ पे अपने जो हैं वो साइन करके इसमें डेट मेंशन कर देनी है। ये साइन आप किसी भी पेज पे वाइट पेज पे आप साइन करके उसकी पिक्चर लेके तो उस पिक्चर को इधर आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। तो ये फॉर्म 80 था। स्टिल अगर आपको किसी भी जगह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसमें मेंशन कर दूंगा, उसमें आप मुझे
इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू। ये मेरे पास दूसरा फॉर्म 1221 भी है, ये भी आपको मैं फ़िल करके बता दूंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जो है लेंथी हो गई है, तो ये इंशाल्लाह आपको मैं इससे अगली वीडियो में फ़िल करके बता दूंगा।